हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम केयर फंड्स पर। पीएम केयर फंड्स के साथ साथ दो अन्य फंड पर भी अभी काफ़ी चर्चा चल रहा है और इस पे जो है सरकार ने लोकसभा में उत्तर दिया है कि इससे संबंधित, इन फंड से संबंधित जो है लोकसभा के कार्रवाई के दौरान इससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इसको लेकर चर्चा चल रही है, इसको लेकर जो विवाद चल रही है, उस पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और साथ ही हम समझेंगे कि पीएम केयर फंड क्या है, किन उद्देश्यों के लिए लाया गया था और क्या इसमें जो है सरकार का रुख है, और अन्य फंड के बारे में भी फैक्चुअल जानकारी हम समझेंगे। साथ ही हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि पीटी एमसीक्यू होगा और आपको जो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो प्रारंभिक परीक्षा 20 वर्ष होने वाली है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग और बने रहिए प्लीज़ शुरू से अंत तक वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित संसदीय प्रश्न और मामले लोकसभा में कामकाज के संचालन से संबंधित नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है काफी चर्चा हो रहा है, काफी इसमें विवाद हो रहा है। तो क्यों विवाद हो रहा है उसको हम लोग समझेंगे और सरकार का क्या रुख है, कौन सा नियमों का हवाला दे रही है जिसके तहत जो है लोकसभा में इस कार्रवाई के दौरान इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इससे फैक्चुअल जानकारी पीएम केयर फंड्स क्या है, जो महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। पीएम केयर फंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, पीएम केयर फंड की स्थापना 2020 में हुई थी कोविड के दौरान। इसका उद्देश्य था कोविड-19 जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं में राहत, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके ट्रस्टी क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, उसी तरह रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री 3 अन्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार है। तो ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा अन्य 2 फंड है जिससे को लेकर भी चर्चा है। दूसरा जो फंड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसको PMNRF कहते हैं, इससे संबंधित तथ्य समझ लीजिए आप। ये जो है 1948 में इसकी शुरुआत हुई और इसके उद्देश्य क्या है, शरणार्थियों की सहायता विभाजन के बाद। जब विभाजन हुआ था 1947 में, उसके बाद बहुत सारे शरणार्थी आ गए थे पाकिस्तान से, तो उनको जो है सहायता दिया जाए। विभाजन के बाद जो तत्कालिक सहायता की जरूरत थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत ही उनको दिया गया। बाद में प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, कि इससे संबंधित जो आपदा आएंगी या दुर्घटना आएगी तो इस राहत कोष से वहां भी खर्च किया जा सकता है, लोगों की हेल्प की जा सकती है। साथ ही हम समझते हैं अगला राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित, ये जो है 1962 में इसकी स्थापना हुई। इसकी पृष्ठभूमि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद हुआ। भारत चीन युद्ध में जब दोनों देशों के बीच जब युद्ध हुआ तो इसको जो बनाया गया राष्ट्रीय रक्षा कोष, और ये युद्ध के दौरान जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के लिए संसाधन जुटाना इसका उद्देश्य है। और 1962 के वार के समय ही इसका गठन किया गया था इस कोष का। इसका उद्देश्य आपने देख लिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के लिए। तो ये फैक्चुअल कभी कभी उद्देश्य भी पूछ देता है कि इस फंड का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के लिए ये राहत कोष लाया गया था। तो ये जब चर्चा में है तो इसलिए मैं इससे संबंधित फैक्ट लाने के लिए कोशिश की आपके लिए कि आपको जो है इससे सहायता मिलेगी। अब देखते हैं कि सरकार का रुख क्या है, क्यों जो है सरकार जो किन नियमों का हवाला देकर इस फंड के बारे में लोकसभा में प्रत्युत्तर या किसी प्रकार का क्वेश्चन या किसी प्रकार का सवाल जवाब करने से मनाही कर रही है। क्या प्रावधान है, सरकार का रुख इसको लेके क्या है, उसको जानने का हम कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर मेन विवाद है, इसी को लेकर चर्चा और परिचर्चा का दौर गर्म है। तो समझने की कोशिश करते हैं। 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि 3 निधियों से संबंधित सवालों की लोकसभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के नियम 41(2) का 8वां और 41(2) का 12वां 17वां के तहत इजाजत नहीं है। लोकसभा का जो नियम है, ये तीनों फंड जो है इस नियम के तहत आप जो है इस पे किसी प्रकार का संचालन और प्रक्रिया के नियमों के तहत आप जो है इससे संबंधित सवाल नहीं पूछ सकते हैं। इसका सरकार ने हवाला दिया है। आगे क्या है, वही यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। जो तीनों जो फंड है, हमारी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका हिस्सा नहीं है। सरकार का कहना जब उसका हिस्सा नहीं है तो हम इस पर चर्चा परिचर्चा क्यों करेंगे, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्यों बताएंगे।
यह सरकारी बजट से संचालित नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक यानी सिटीजन, कॉर्पोरेट और एनआरआई के दान पर आधारित है। मतलब लोग चाहे तो इस फंड में, तीनों फंड में दान करते हैं और दान करने से ही इसका एक फंड का निर्माण होता है और उसी फंड से है जो है काम किया जाता है। तो सरकार का कहना है और वो नियम का हवाला भी दे रही है, लोकसभा संचालन प्रक्रिया का नियम है। इसके अलावा जो है जब कंसोलिडेटेड फंड से ही संबंधित नहीं है तो हम क्यों उस पर चर्चा करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये है। और साथ ही साथ पीएम केयर आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इस पर आरटीआई लागू नहीं होता। यह भी एक सवाल आपसे बन सकता है कि क्या पीएम केयर फंड पर आरटीआई 2005 एक्ट लागू होता है, तो आप उसका जवाब देंगे नहीं, क्योंकि यह जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इसका टेक्निकल जवाब यही होगा। तो मैं इससे जुड़ी हुई जो टेक्निकल या जो फैक्चुअल जानकारी आपको लाने के लिए मैंने कोशिश की कि आपको इससे लाभ मिले, और आपका लाभ मिलेगा भी अगर इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर इस तरह का टेक्निकल चीज पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है, तो आप इसका जवाब देने में समर्थ हो। हमारे क्लास का ही उद्देश्य ही होता है कि आपको हम तैयार कर सके, जो भी क्वेश्चंस प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में पूछा जाए उसका आप जवाब देने योग्य हो। ठीक है, अब हम इससे संबंधित जो है सवाल समझते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से किस प्रकार की सहायता दी जाती है? ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवादी हमले, गंभीर बीमारियों का इलाज, नियमित सरकारी योजनाएं। सही कुट चुनिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको तुरंत उस पर जवाब दूंगा, तुरंत रिप्लाई दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमको बहुत इंतजार रहता है और हमको उत्साहित करता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, इंतजार रहेगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। और कृपया चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूले, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।